जोहार आप सभी को। जोहार कोडर विद एकेएस में आप सभी का स्वागत है। मैं आदित्य कुमार श्रीवास्तव आप सभी का सादर आमंत्रित करता हूं। तो जैसा कि अभी तक के वीडियो में आपने देखा HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट के बारे में। जावास्क्रिप्ट के बारे में मैंने ऊपर ऊपर से बताया कि है क्या, कौन इंट्रोड्यूस किए इनको, किस लिए एंड क्या फंक्शन करता है ये, टू पुट सम वर्क इनटू एक्सेल। और जैसा कि मैंने आपको बोला था कि हर एक जो HTML है, CSS है, जावास्क्रिप्ट है, उसके अंदर भी बहुत सारी चीजें होती हैं एंड वो सारी चीजें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो आज से, अभी से हमारा HTML का कोर्स लाइव शुरू होता है। ठीक है, HTML के बारे में पता है आप लोगों को, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। किसी भी चीजों को स्ट्रक्चर देने के लिए हम लोग HTML का यूज करते हैं। ठीक है, HTML के 6 वर्जन भी मैं आपको बता चुका हूं। कौन इंट्रोड्यूस किया HTML को वो भी मैं आपको बता चुका हूं। तो अब हम लोग जानते हैं कि HTML किस तरीके से यूज करते हैं वेबसाइट बनाने के लिए। तो पहला चैप्टर लिख लो आप सभी लोग, इवन नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा मैं। आप लोग जब कमेंट करोगे कि वी वांट नोट्स, आपको नोट्स भी मिल जाएगी, जो जो चीजें इस वीडियो में आपको पढ़ाया जाएगा। चैप्टर 1 लिखो आप लोग, क्रिएटिंग आवर फर्स्ट वेबसाइट। आई रिपीट, चैप्टर 1, क्रिएटिंग आवर फर्स्ट वेबसाइट। इसमें क्या है, वेबसाइट बनाने के लिए आप सभी को पता है HTML का जरूरी है। HTML का अपना एक बॉयलर प्लेट होता है, स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग लिखते हैं। ठीक है, वो मैं आप सभी को अभी यहाँ पे लाइव दिखाने वाला हूं। ठीक है, कि एक बेसिक HTML पेज बनाने के लिए HTML की जो कोड लिखते हैं हम लोग, वो क्या क्या है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग HTML5 वर्जन यूज करते हैं, क्योंकि ये जो है हमारा आज के डेट में बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। तो HTML5 का जो है कोड, वो शुरू होता है आपका ऐसे। पहले तो आप लिखोगे यहां पे डॉक टाइप HTML, डॉक टाइप HTML। आप सभी को दिख रहा होगा, ठीक है, कि ये डॉक टाइप HTML है। और यहां पे भी मैं लिख दे रहा हूं, क्योंकि ऊपर में हो सकता है ना दिखे आप लोगों को। ठीक है, तो यहां पर भी मैं लिख देता हूं डॉक टाइप HTML। ये क्या बताता है, ये हमारे HTML5 के वर्जन को बताता है कि वी आर यूजिंग द HTML5 वर्जन। ठीक है, ये भी मैं लिख दे रहा हूं आप लोगों के लिए, HTML5 HTML5 वर्जन। अब इसके बाद जो है आपका आता है HTML। इसके बाद आप लोग लिखोगे HTML। अब ये क्या है, HTML तो लिख दिया मैंने, लेकिन है क्या। ठीक है, ये रूट है, जैसे मैंने बोला था ना, जड़, रूट। ये है रूट ऑफ एन HTML एलिमेंट, रूट ऑफ एन HTML एलिमेंट। फिर डॉक टाइप HTML हो गया, HTML हो गया, फिर आता आपका हेड। क्योंकि कोई भी यहां बिना हेड का तो है नहीं, सबका यहाँ पे हेडिंग तो है। बिना हेड के अगर हम लोग दिखेंगे कितना विचित्र लगेगा, भाई भागो एलियन आ गया है। ठीक है, तो इसी तरह HTML के हेड भी देना बहुत जरूरी है। ये हो गया हमारा हेड टैग। ठीक है, अब ये हेड टैग क्यों लिखे हैं, ये यहाँ पे हेड टैग क्यों लिखे हैं। हेड टैग इसलिए लिखा जाता है क्योंकि ये डिनोट करता है आपके हेडिंग को, डिनोट करता है। आप जब वेबसाइट ओपन करते हो तो उसमें देखते हो आप लोगों का ऊपर में जो व्हाइट बॉक्स है, ऊपर में वहां पे लिखा हुआ रहता है HTTPS सेमीकोलन 2 स्लग, स्लैश मत बोलना, कोई स्लग बोलते हैं उसको कोडिंग भाषा में। ठीक है, 2 स्लग दे दिया आपने, फिर आपका लिखा रहता है कि ये वेबसाइट है ये। तो वो किसके थ्रू होता है, वो हेड टैग के थ्रू होता है। हेड टैग के अंदर ही आपका टाइटल टैग आता है। ठीक है, टाइटल में आप कुछ भी लिख सकते हो। यहां मैं AKS लिख रहा हूं, आप कुछ भी लिख सकते हो टाइटल के अंदर, क्योंकि हेड टैग के अंदर ही आपका टाइटल टैग इसलिए आता है क्योंकि हर एक वेब पेज, वेबसाइट को टाइटल देना जरूरी है। बिना टाइटल के आप नहीं पहचान पाओगे कि ये क्या चीज का वेब पेज है, किस चीज का वेबसाइट है। ये सारी चीजें हम हमारे घर में, ठीक है, कोई बिना टाइटल का है,
मैं जैसे आदित्य कुमार श्रीवास्तव, श्रीवास्तव यहाँ पे क्या हो गया, टाइटल हो गया, ठीक है। जैसे तहसीक राजा, राजा यहाँ क्या हो गया, टाइटल हो गया, ठीक है। हेडिंग भी देना जरूरी है, बिना हेडिंग के टाइटल अच्छा लगता है क्या, नहीं ना। अगर मान लो मेरे नाम में कोई मिसेज आदित्य कुमार श्रीवास्तव लगा देगा तो गजब लगेगा कि नहीं, गुस्सा आएगा कि नहीं, भाई मेल आदमी हूं, फीमेल तो नहीं हूं ना, इसीलिए, ठीक है। फिर टाइटल, अब जैसे मैंने यहाँ ओपनिंग टाइटल टैग लिखा था, फिर कंटेंट है, ये कंटेंट बोलते हैं इसे, फिर यहाँ क्लोजिंग टाइटल टैग लिखा था। क्लोजिंग टाइटल टैग जो है हमेशा आपका स्लग से डिनोट होता है, फिर आप क्लोजिंग हेड टैग दे दोगे, ये हो गया आपका क्लोजिंग हेड टैग। तो अभी तक जो मैंने ये कोड लिखा है, यहाँ पे 4 कोड लिखा है। पहला तो डॉक टाइप एचटीएमएल जो HTML5 के वर्जन को बताता है, फिर ओपनिंग HTML टैग रूट ऑफ एन HTML एलिमेंट, फिर ओपनिंग हेड टैग, फिर ओपनिंग टाइटल टैग, कंटेंट, फिर क्लोजिंग टाइटल टैग, फिर आपका क्लोजिंग हेड टैग, फिर इसके बाद जो है हमारा बॉडी आता है। जैसे मेल हम जब लिखते हैं, जब हम मेल लिखते हैं तो मेल में भी रहता है ना सब्जेक्ट लाइन बॉडी। बॉडी ही एक ऐसा चीज है जो सारी चीजों को अपने वेब पेज में दिखाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां बॉडी टैग लिखा मैंने, ओपनिंग बॉडी टैग, फिर इसके अंदर मैं H1 दे दिया हेडिंग, ठीक है। सेम AKS लिख दे रहा हूं मैं, फिर क्लोजिंग H1 टैग, फिर पैराग्राफ टैग का यूज करूंगा मैं तो ओपनिंग P टैग, और कुछ भी लिख देता हूं मैं, जैसे जोहार कोडर विथ AKS, जोहार कोडर विथ AKS एंड क्लोजिंग पैराग्राफ टैग, समझे। अब यहां पे मेरा बॉडी टैग ओपनिंग है। जैसा कि मैंने बोला आप लोगों को, हमारा निजी जीवन, जो हम मनुष्य भी है, हमारा आदि और अंत भी है, उसी तरह HTML का भी आदि और अंत भी है। तो जिसका ओपनिंग रहता है उसका क्लोजिंग भी देना अनिवार्य है। तो क्लोजिंग बॉडी टैग, ठीक है। अब ये इतना तक हो गया। अब आप देखो यहां पे HTML तो अभी भी ओपन ही है ना। लास्ट में हमेशा इसको क्लोज करते हैं हम HTML को, ठीक है। लास्ट में हमेशा यहां क्लोज करते हैं HTML को। HTML को हम क्लोज कर दिए, ठीक है। ये हो गया क्लोजिंग HTML टैग। क्या हो गया, ये क्लोजिंग HTML टैग क्लोज कर दिए। अब हमारे वेब पेज में ये ऐसे डिस्प्ले होके आएगा। यहां आपका AKS करके HTTPS करके लिखा हुआ रहेगा। यहां पे आपका HTTPS जो है, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं आप लोगों को, देख लो, ठीक है। फिर बॉडी टैग के अंदर मैंने H1 यूज किया था, ठीक है। तो ये AKS पहले लिखा हुआ आएगा, फिर उसके नीचे पैराग्राफ लिखा हुआ आएगा, जोहार कोडर विथ AKS, इस टाइप से ये आपके वेब पेज में जो है डिस्प्ले होके आएगा, ठीक है। तो आशा करता हूं आप सभी को समझ में आया है। लेकिन इस चीजों को हम लोग और भी दोबारा यूज करते रहेंगे। तो बार बार यूज करने से ना सारी चीजें आप सीखोगे, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आप लोग को लग रहा होगा कि ये इतना लिखा दिया है, कैसे याद करेंगे। डरने की कोई जरूरत नहीं है, इन चीजों को हम बार बार यूज करेंगे, ठीक है। कोई भी चीजें बार बार यूज करते हैं तो हमें कंठस्थ याद हो जाता है ना जी, हो ही जाता है ना। इसी तरह हम लोग बार बार यूज करेंगे, और आगे भी हम लोग इसको यूज करके आगे अपना वेबसाइट इसी से बनाते हैं सारी चीजें। तो ये एक बेसिक HTML स्ट्रक्चर है, बॉयलर प्लेट है, कैसे बनाया जाता है। तो और भी आगे मैं आपको बताऊंगा हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, कमेंट करके अपना सजेशन दें कि आपको और भी कुछ चेंजेस चाहिए या पढ़ाई में, या कुछ भी क्वेश्चंस है आप कमेंट टैग में, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय जोहार आप सभी को।